हाँ, गाथाएं बोलेंगे इन्हें हम। गाथाएं प्राकृत की है और जो बाकी टीका जो शुरू के श्लोक बोले थे वो संस्कृत के थे। देखिए यहाँ कल से हमने शुरू किया है। ग्रंथ का नाम क्या है? बृहद द्रव्य संग्रह। बृहद द्रव्य संग्रह। बृहद यानी बड़ा और द्रव्य यानी जो वस्तु है, पदार्थ हैं और उनका संग्रह, उनको इकट्ठा किया है। तो जिसमें जो द्रव्य संग्रह जो है बड़ा वाला, ये बड़ा, तो इसका मतलब है कि छोटा भी है। छोटा है, छोटे में छोटे का साइज कितना है? उसमें कितनी गाथाएं हैं? छोटे में 26। और ये बड़ा है तो इसमें कितनी गाथाएं हैं? 58 है और बड़ा है 58 गाथाएं। इकट्ठी करो आप तो 3-4 पेज में आ जाएंगी, 4-5 पेज में बस। 2-2 लाइन की गाथा है, इतना सा है। लेकिन फिर भी क्योंकि पहले वाला 26 पेज का था, गाथाओं का था, तो इसलिए इसको कहा बृहद द्रव्य संग्रह। इसके रचयिता कौन है? नहीं, ग्रंथ के रचयिता नेमी चंद सिद्धांति देव। ठीक है, हम आप लोग कॉपी बनाएंगे ना, तो सबसे पहले भी ग्रंथ का नाम, फिर ग्रंथ के रचयिता। तो वैसे इसमें लिखा ही है ऊपर, सबसे ऊपर श्री नेमी चंद सिद्धांति देव, लेकिन फिर भी हमें क्योंकि अभी याद नहीं है ना, इसलिए, और इतना कॉमन भी नहीं है शायद आप लोगों के लिए। तत्वार सूत्र तो ज़्यादा कॉमन है, फिर भी ये इतना मतलब, हाँ, ये नेमीचंद सिद्धांति देव अलग है और जो गोमट सार के रचयिता नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती है वो अलग है, वो अलग है। सिद्धांति देव जो यहाँ लिखा है ना, बुक में लिखा है। हाँ, इसकी ये संस्कृत, इसकी 2 टीकाएं मिलती हैं। एक टीका तो प्रभाचंद्राचार्य, मतलब ये जो नेमीचंद सिद्धांति देव हुए, ये हुए ईस्वी सन 1018 से लेके समझ लो 50-60 साल, जो भी 1070-68-70 तक ईस्वी सन। अभी कौन सा चल रहा है? 2019 चल रहा है ना, और ये हुए थे 1018, 1000 साल पहले, 1000 साल पहले। दोनों इस अधिकार में बताएंगे, इस चैप्टर में वो दोनों एक ही है, लेकिन कहने की पद्धति अलग है ना। एक 6 द्रव्य वाली स्टाइल और एक पंच अस्थिकाय वाली स्टाइल। अस्थिकाय में उनका बहुप्रदेशी बना, वो मुख्य करेंगे। तो वो दोनों है तो एक ही, इसलिए दोनों को एक ही चैप्टर में लिया। क्या बता रही थी मैं? हाँ, इनका समय कितना है? 1018 से 1000 समझ लो 1068 तक, 1000 ईस्वी सन। अब इतना ही मिलता है करीब, समझ लो। उसके थोड़ा, ये तो सब क्या है कि एक्चुअल में अब 1000 साल पुरानी बात है। 1000 साल का कोई व्यक्ति यहाँ जिंदा तो है नहीं, परंपरा से आई हुई बातें हैं। इनमें थोड़ा सा चेंजेस भी मिल सकते हैं। ये जो ईयर वगैरह वाली बातें होती है ना, उनमें शताब्दियों में फ़र्क मिल जाता है। कोई कहेगा 4वीं शताब्दी के, कोई कहेगा 5वीं शताब्दी के हैं, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम पता चलता नहीं है। परंपरा से चली आई बातें होती है ना, तो थोड़ा उसमें फ़र्क मिल जाता है। हाँ, मोटा मोटा इतना है, 1000 साल पुराने हैं। ये जो नेमीचंद सिद्धांति देव है 1000 साल पहले करीब हुए हैं। और इस ग्रंथ की 2 टीकाएं मिलती हैं, एक प्रभाचंद्र आचार्य वाली और एक ये ब्रह्मदेव सूरी, जो संस्कृत प्राचीन टीकाएं हैं। मुनिराज नहीं, ब्रह्मदेव तो टीकाकार है। मेन ग्रंथ है नेमीचंद सिद्धांति देव। मूल ग्रंथ, इस ग्रंथ के मूल लेखक, ग्रंथ के लेखक हैं, ये ध्यान रखना है, ग्रंथ के लेखक हैं नेमीचंद आचार्य सिद्धांति देव। सिद्धांति देव ही बोलते हैं, नहीं वो फिर मिक्स हो जाता है उनके साथ। नेमीचंद सिद्धांति देव ये इस बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ के रचयिता लेखक हैं। और इसकी जो ये टीका हम पढ़ रहे हैं, ये टीका है ब्रह्मदेव सूरी की। पहला प्रभाचंद, शॉर्ट नहीं, डिटेल, हाँ, उसका खुलासा। और
प्रभाचंद्र, ब्रह्मदेव सूरी। हाँ, दो की मिलती है। आप सब देखो, दोबारा से मैं बताती हूँ। देखो, अपन ने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा। तत्वार्थ सूत्र किसके लेखक कौन है, किसने लिखा है? किसने लिखा है? ये तो अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया अभी, ये तो पता होना ही चाहिए, पढ़ लिया हमने पूरा ना। दौलत राम को छोड़ा लगे। उमा स्वामी आचार्य तत्वार्थ सूत्र के लेखक हैं, उमा स्वामी आचार्य। वो एक ही है, दोनों नाम फर्क है। कहीं श्वेतांबरों में भी उमा स्वामी भी मिलता है, उमा स्वाति भी मिलता है। श्वेतांबर कहते हैं उमा स्वाति आप बोलते हो दिगंबरों को, और दिगंबर कहते हैं श्वेतांबरों को कि उमा स्वाति आप बोलते हो, ऐसा चक्कर है। तो दोनों नाम मिलते हैं, इसमें कोई बात नहीं, नाम का फर्क है व्यक्ति एक ही। तो उमा स्वामी आचार्य। अब उसकी टीका है, हमने जो ये टीका पढ़ी, हमारी टीका का भी नाम नहीं पता होगा आप लोगों को शायद, हमने जो ये पढ़ी, क्या नाम है इसका? बुक पे क्या नाम लिखा है? हाँ, तो नाम है इस टीका का, देखो, तत्वार्थ मणि प्रदीप, ये टीका का नाम है। और इसके राइटर कौन है? डॉक्टर हुकुमचंद जी। हमने ये जो पढ़ी, लेकिन इसकी जो प्राचीन टीकाएं थी, कौन सी है सबसे प्राचीन? सरवार सिद्धि। वो टीका मतलब उसका व्याख्या, उसकी डिटेल। तो ये मूल ग्रंथ है बृहद द्रव्य संग्रह। इसमें केवल 58 गाथाएं, गाथाएं मतलब 2-2 लाइन की, वो जो होते हैं प्राकृत, हाँ हिंदी में हम उसे दोहा बोलते हैं, प्राकृत में उसको गाथा कहते हैं। तो 2-2 लाइन की है, तो 58 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 116 लाइनें हैं खाली मूल में, तो है ना। लेकिन उस 116 लाइनों की 58 गाथाओं की डिटेल किया, उसका विस्तार किया कि इसमें क्या क्या भाव बताया गया है, वो विस्तार किया। 2 आचार्यों के नाम मिलते हैं। प्रभाचंद्र की इतनी फेमस नहीं है, इतनी मिलती नहीं है। ये ब्रह्मदेव सूरी की टीका फेमस है, ये सब जगह यही मिलती है। हाँ, सूरी का मतलब ही आचार्य होता है, आचार्य ही होंगे। ब्रह्मदेव सूरी, जैसे अमृतचंद्र आचार्य के आगे अमृतचंद्र सूरी लिखते हैं। सूरी का मतलब आचार्य, तो आचार्य को बोलते होंगे। हाँ, तो सूरी का मतलब आचार्य होता है। आप लोगों ने सिद्ध चक्र विधान किया हो, वैसे इतना ध्यान नहीं होगा आप लोगों को। सिद्ध चक्र विधान में जब आचार्यों के जो 7वीं पूजा है, जिसमें 512 अर्घ आते हैं, तो उसमें पंच परमेष्ठी का चलता है। आचार्यों के जो छंद है ना, उसमें सूर्य सिद्धांत के पारगामी, वह सूर्य वर्ड आते हैं जगह जगह आचार्यों के लिए। आपको मिल जाएगा, कहीं पढ़ने में आएगा तो आपको ख्याल आएगा, सब समझ में आएगा। सूर्य का मतलब आचार्य होता है। पाठक बोलते हैं उपाध्याय को, पढ़ने पढ़ाने वाले होते हैं ना, उपाध्याय को पाठक बोलते हैं। जैसे अभी अपने इसमें क्या नाम थे, वो थे ना वैयावृत्ति वाले, आचार्य उपाध्याय था उसमें, तो पाठक में था। चलिए, तो ये 2 इसकी टीका है, लेकिन ये अपन जो टीका पढ़ रहे हैं, ये टीका है ब्रह्मदेव सूरी। हाँ, ये भी करीब उनके 100-200 साल, मतलब उसी समय करीब हुए थे, 101 साल के आसपास, 100-200 साल के आसपास। इनके नेमीचंद सिद्धांती देव के आसपास ही तभी हुए थे, उन्होंने तभी ये टीका लिखी। इसके अलावा भी एक जो विद्वानों में कहें तो पंडित जयचंद जी छाबड़ा हुए हैं, नाम सुना आप लोगों ने? पंडित, हाँ, मैंने उन पे PhD की थी। उन्होंने भी इसकी वचनिका लिखी है। वचनिका मतलब ये जो संस्कृत में लिखी है वो टीका कहलाती है। वचनिका का मतलब भी वही व्याख्या है, लेकिन वो हिंदी ढूंढारी भाषा में है, उसको वचनिका बोलते हैं। उन्होंने भी इसकी डिटेल इसी टीका को आधार लेके, ये संस्कृत जो ब्रह्मदेव सूरी है उसी का डिटेल आधार लेके उन्होंने भी इसकी वचनिका लिखी है, बृहद द्रव्य संग्रह की। किसने लिखी है? पंडित जयचंद जी छाबड़ा। उन्होंने नहीं, वो टोडरमल जी के समय में हुए, मतलब 250 साल पहले, 250 साल पहले करीब हुए पंडित जयचंद जी छाबड़ा। और बहुत अच्छे विद्वान अपने जयपुर के हुए। उन्होंने कम से कम 17 ग्रंथों की इस तरह की वचनिका, समय सार की वचनिका, मंगलायतन से छपा है, हो सकता है आपके घर पे होगा, इतना मोटा है उनकी वचनिका वाला ग्रंथ, होना चाहिए आपके यहाँ शायद। बहुत सारे ग्रंथों की उन्होंने वचनिका लिखी है। और जो इसमें ये जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, ये न्याय शैली का है। न्याय शैली का मतलब लॉजिक, अन्य मतों के साथ, जिसमें अन्य मतों का जिसमें खंडन किया गया जाए, उनके सामने अपने मत को सत्य निर्दोष सिद्ध किया जाए, इस तरह का इसमें वर्णन किया गया है। तो थोड़ी सी लैंग्वेज हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि वो फैमिलियर नहीं है, तो हमको लग सकती है। आप लोग कोई घबराओगे नहीं, मुझे पता है
फिर थोड़ा सा हम पढ़ेंगे ना, 2-4 गाथाएं हो जाएगी, फिर हमको समझ में और आसानी से आने लगेगा। शुरू में ऐसे लगेगा हो सकता है थोड़ा सा कि ये क्या चल रहा है पता नहीं, क्योंकि उसमें अन्य मतों के नाम वगैरह टीका में क्योंकि लिखे, हम बहुत ज़्यादा उसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, भले ही जनरल सिंपल सा पढ़ लेंगे। लेकिन ये अन्य मतों की मुख्यतः से उसको बोलते हैं न्याय शैली। नयों का वर्णन भी इस ग्रंथ में किया गया है। ये आज ये छंद ये पूरा करके श्लोक, फिर कल पहले थोड़ा सा नयों के बारे में हम समझेंगे, नए क्या होते हैं, क्योंकि इसमें नए शैली को यूज़ लिया गया है इस टीका में। निश्चय ऐसे ये है, व्यवहार ऐसे ये है। तो बहुत सारे लोगों को तो निश्चय व्यवहार पता है, लेकिन उसके भी भेद प्रभेद भी यूज़ लिए गए हैं। तो थोड़ा सा हम 8 नयों के बारे में थोड़ा सा वो भी समझेंगे। तो ये न्याय शैली की टीका है। तो जयचंद जी छाबड़ा ने जो वचनिका लिखी है, वो जयचंद जी छाबड़ा भी न्याय के बहुत अच्छे विद्वान थे। वचनिका का मतलब हाँ टीका ही होता है, लेकिन बोलते उसको वो वचनिका ही है, अर्थ उसका टीका ही होता है। नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअल में इसके नियम होते हैं। टीका होती है, वृत्ति होती है, भाष्य होते हैं, टिप्पण होते हैं, चूर्णी होती है, तो वो उसके नियम होते हैं। कितना कितना यानी उसका मात्रा है, कितना बड़ा लिखा है, हाँ। पर अपने को इतना नहीं पता है कि किसको क्या कहते हैं। अपन सबको एक ही शब्द में टीका बोलते हैं, अपने लिए वही। हाँ हाँ, टिप्पण मतलब शॉर्ट होते हैं, टीका थोड़ी बड़ी में होती है, ऐसा होता है। नहीं हिंदी में भी हो सकती है टीका, जैसे इसको भी टीका बोलते हैं, ऐसे कोई नहीं कि संस्कृत में ही हो, हिंदी में भी टीका कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो वचनिका का मतलब भी वही होता है, विस्तार। जैसे पहले शास्त्र वाचना बोलते थे पुराने ज़माने में। मंदिरों में अभी भी कहीं जो शहर में मंदिर है छोटे दीवान जी वगैरह के, वहाँ एक पंडित जी बैठ जाते हैं और शास्त्र बाँच रहे हैं, वचनिका चल रही है, पद्म पुराण की वचनिका, तो वो वाचना उसको वचनिका। तो उसमें बस ऐसा है कि वो सरल करके लिखा गया है, इसलिए उसको वचनिका कहते हैं। और इसके अलावा एक और जो आपने मुझे फ़ोटो भेजी थी ना उस समय सिलेक्शन के लिए, एक छोटी वाली जो है, वो है रामजी भाई की टीका, जो अपने मोक्ष शास्त्र बड़ा मोटा वाला है, देखा होगा आप लोगों ने, मोटा जो, वो रामजी भाई की टीका है। ऐसे जो हम छेड़ाला पढ़ रहे हैं, जो अभी हमारे चल रही है ना छेड़ाला, वो भी रामजी भाई की टीका है। वो अभी गुरुदेव के समय में, यानी गुरुदेव के बिल्कुल सहयोगी थे, रामजी भाई दोषी उनका नाम था, गुजरात में हुए। उन्होंने आध्यात्मिक लिखी है, जैसे छेड़ाला हम पढ़ते हैं तो कितना अध्यात्म आ रहा है ना उसमें, ऐसी आध्यात्मिक टीका वो द्रव्य संग्रह की उन्होंने लिखी है। लेकिन मैंने ये वाली इसलिए सिलेक्ट करी कि इसमें थोड़ा वर्णन उस टाइप का आएगा, अपना तत्वार सूत्र जैसा पूरा, वो आध्यात्मिक है, उसमें इतनी डिटेलिंग वैसी नहीं है, इसलिए। तो ये इस तरह की 3-4 टीकाएँ इसके बारे में मिलती, थोड़ी सी नॉलेज अपने को ग्रंथ के बारे में हो जाए। बाकी आचार्य का बहुत ज़्यादा परिचय मिलता नहीं, नेमीचंद सिद्धांति देव का। ये अपने आचार्यों की विशेषता रही कि वो जो लिखा उन्होंने, वो केवल इसलिए लिखा कि हमको कुछ आता है और हमसे जो मंदबुद्धि हैं उनको हम कुछ सरल भाषा में अगर वो सीख जाएं, समझ जाएं, उनके जीवन में तत्व उतर जाए, तो वो लिख गए। नाम बढ़ाई मान बढ़ाई के लिए, कॉपीराइट के लिए कभी उन्होंने ये काम नहीं किया। तो उन्होंने ये खुद का नाम भी लिख दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत सारे शास्त्र ऐसे मिलते हैं उनमें नाम ही नहीं मिलता कि किसका है। बाकी कहीं उन्होंने अपना परिचय, मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ, क्या हूँ, कहीं भी किसी का परिचय नहीं मिलता। तो इससे ज़्यादा परिचय, ये टाइम ही निकालना बस किसी, ये ग्रंथ कब लिखा है, इस ग्रंथ में कौन से रेफरेंस आ रहे हैं, पुराने शास्त्रों के रेफरेंस आते हैं ना, उस आधार पे कि इनके बाद हुए होंगे क्योंकि उनका रेफरेंस ये दे रहे हैं, और इनके बाद वाले कोई ग्रंथों में इनका रेफरेंस मिलता है, उसके आधार पे इनके काल का डिसीजन करते हैं, वरना वो भी नहीं पता लगता है। तो क्योंकि हमारे आचार्यों को कोई नाम बढ़ाई की या श्लोक की ऐसी कोई इच्छा थी नहीं, तो ये ऐसा ग्रंथ, थोड़ा ग्रंथ की और ग्रंथकार की महिमा हमको आए। और ये जो ब्रह्मदेव सूरी ने ये जो टीका लिखी है, इनकी मतलब एक समय सार की एक टीका लिखी है जयसेनाचार्य ने, सुना है नाम जयसेनाचार्य का। उनकी जो स्टाइल है और ये ब्रह्मदेव सूरी की जो स्टाइल है वो सेम है। तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जयसेनाचार्य का ही नाम शायद ब्रह्मदेव सूरी, ऐसा भी सेम स्टाइल है बिल्कुल। ये टीका की क्या स्टाइल है, इसे थोड़ा सा कल हमने देखा था, अभी और देखेंगे। इसमें शब्द भी आया था पदखंडना। पदखंडना मतलब ऐसे टुकड़े कर करके कोई वाक्य बोलेंगे कैसा है ये, फिर उसका स्वरूप बताएंगे, फिर इस तरह से वो शॉर्ट में जैसे बच्चों को बताते हैं ना, उस तरह से इस टीका उन्होंने
की है। देखिए, कल मंगलाचरण के हमने श्लोक प्रारंभ किए थे। 2 श्लोक ये मंगलाचरण के हैं। 3 अधिकार हैं, कल हमने बात कर ली थी। 3 अधिकार इस पूरे 58 गाथाओं का जो हमारा ग्रंथ है, इसमें 3 अधिकार हैं। अधिकार का मतलब है चैप्टर्स। जैसे तत्वार सूत्र में 10 अध्याय थे, ऐसे यहाँ उन अध्यायों का नाम दिया है अधिकार। ऐसे ही समझ लीजिए ये पद्धति थी। और कुछ कारण ये कि अधिकार कहने से कुछ अपनापन, मतलब ऐसा लगता है कि मोक्ष मार्ग, हाँ, इसलिए। बाकी ये शैली रही है। बहुत सारे आचार्यों ने, समय सार में कुंद आचार्य ने अधिकार वर्ड दिए, अध्याय वर्ड नहीं दिए। तो या तो उस समय ये पद्धति रही होगी प्राचीन उसमें कि अध्यायों को अधिकार वर्ड दिया जाता है। मोक्ष प्रकाशक में भी अधिकार है, इसलिए। तो ये पहले अधिकार का नाम है षड द्रव्य पंचास्तिकाय अधिकार। 6 द्रव्य और 5 अस्तिकायों का वर्णन जिसमें है वो षड द्रव्य पंचास्तिकाय। कहाँ से लेके कहाँ तक की गाथाएं हैं इसमें? 1 से लेकर 27 तक की गाथाएं पहले अधिकार में है। उसके बाद में दूसरे अधिकार का नाम क्या है? सप्त तत्व 9 पदार्थ अधिकार। इसमें कहाँ से कहाँ तक गाथाएं हैं? 28 से 38, 11 गाथाएं, ठीक है। और इसके बाद सप्त तत्व 9 पदार्थ, हाँ। और तीसरा अधिकार है, उसका नाम क्या है? मोक्ष मार्ग अधिकार। उसमें 39 से लेके 58 तक की गाथाएं, 20 गाथाएं उसमें मोक्ष मार्ग अधिकार में दी गई हैं। तो इस तरह से ग्रंथ की एक कल हमने पढ़ ली थी, कल इंडेक्स जैसी जो समरी है, फिर कौन सी गाथा में क्या क्या बात कही गई है। इसमें हमको 6 द्रव्यों का स्वरूप जानने को मिलेगा, 7 तत्वों का स्वरूप जानने को मिलेगा, और जो 5वें अध्याय में हमने 5 अस्तिकाय के बारे में पढ़ा था वो जानने को मिलेगा। और ये सब जानकर इन सबको क्यों जानना है, ये क्यों बता रहे हो 6 द्रव्य 7 तत्व क्यों जानना है? क्योंकि हमें इसके बाद में जो तीसरा अधिकार है ना, मोक्ष मार्ग में हमको सबको जाना है, मोक्ष मार्ग प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए पहले मोक्ष मार्ग, और मोक्ष का मार्ग क्या है? अभी तत्वार सूत्र पढ़े हुए आप। मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मैं तो वो उसमें आंसर चाह रही थी ना इसलिए। तो वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए हमें 6 द्रव्य सप्त तत्व का ज्ञान मस्ट है, जरूरी है, कंपल्सरी है। इसके ज्ञान के बिना, ज्ञान मतलब नाम सीख लेना का तो ज्ञान नहीं कहते, नाम रट लिए। जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बन, समण, निद्रा, मोक्ष, 7 तत्व है। नाम रट लिए तो हमको सम्यक दर्शन हो जाएगा। नाम रटने का नाम ज्ञान होना नहीं है, उनका स्वरूप समझ में आए, उनका भाव भाषण हो, और उसमें हे गे उपादेय समझ में आए, उसका नाम उनको जानना है। तो ऐसा वो समझे बिना हम मोक्ष मार्ग में कदम नहीं रख सकते, इसलिए इनका स्वरूप सबसे पहले। इसलिए इसको कहते हैं कि ये मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने के लिए ग्रंथ भी एंट्रेंस गेट है। यानी समझ लीजिए हमें अगर धर्म के क्षेत्र में एंट्री करनी है तो या तो छैडाला को कहते हैं, और नहीं तो वास्तव में ये धर्म के क्षेत्र मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए अगर हमको लग रहा है कि हमें प्राप्त करना है तो ये उसमें एंट्री करने के लिए प्रवेश द्वार, ये उसमें हमको प्रवेशिका, बिल्कुल इनिशियल स्टेज वाला ये ग्रंथ हमारे लिए कहा गया। देखिए 2 श्लोक हैं यहाँ पर, अभी हमने बोले थे, फिर से एक बार बोलते हैं। प्रणम्य परमात्मानं, प्रणम्य परमात्मानं, सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं, स्वाभाविक चिदानंद, स्वरूपं निर्मलाव्ययम्। 2 श्लोक हैं। पहले श्लोक में सिद्ध भगवान को नमस्कार किया है। हाँ, बोल सकते हैं, लेकिन
जैसे इसमें लास्ट लाइन कर रही है द्रव्य संग्रह सूत्राणाम वृत्तिम बक्षे समासतः है, तो हम द्रव्य संग्रह कह रहे हैं, प्रतिज्ञा भी है, लेकिन बोलने में कोई ऐसा नहीं है कि पाप लग जाएगा, बोल सकते हैं। पहला तो उसमें तो स्तुति ही है, सेकंड में फर्स्ट लाइन में तो स्तुति है, थर्ड जो लास्ट लाइन है उसमें अपना हम वो जो ब्रह्मदेव सूरी हैं, ये जो मंगलाचरण है ये किसका है? संस्कृत वाले श्लोक ब्रह्मदेव सूरी, ये जो संस्कृत वाले श्लोक हम बोल रहे हैं ये टीकाकार आचार्य का मंगलाचरण है, और जो गाथा बोली थी जीवम जीवम दव्वम वो नेमीचंद सिद्धांति देव का मंगलाचरण है, उन्होंने वो मंगलाचरण है। हाँ, जब टीका लिखते हैं तो वो भी अपना मंगलाचरण करते हैं, और हम तो यही मंगलाचरण करते हैं, हमारे में इतनी ताकत नहीं हम कोई नया मंगलाचरण बनाए खुद, तो हम तो यही वाला करते हैं। नहीं तो जो हम भी अपना अगर कोई कवि हो और इतनी योग्यता हो तो हम अपना बना के हम भी अपना बना सकते हैं। क्योंकि जो मूल ग्रंथ है ना, जो अभी आगे हम गाथाएं पढ़ेंगे जो ऊपर बोल्ड ज्यादा मोटे में होंगी, वो तो नेमीचंद सिद्धांति देव के मूल ग्रंथ तो उनका है, फिर जो उसकी जो डिटेलिंग है वो ब्रह्मदेव सूरी ने की है। तो पहले श्लोक में सिद्ध भगवान को नमस्कार किया है और दूसरे श्लोक में अरहंत भगवान को नमस्कार किया है। देखिए प्रणम्य यानी प्रणाम करके, नमस्कार करके, किसको? परमात्मा को, सिद्धम सिद्ध परमात्मा को, और परमात्मा में नीचे जो अरहंत भगवान को लिया कहा है उसको भी ले सकते हैं। अभी पहले श्लोक में हम सिद्ध भगवान की बात कर रहे हैं, तो अभी यहाँ सिद्ध भगवान के लिए कि सिद्ध भगवान को प्रणम्य यानी नमस्कार करके, सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करके। अब बता रहे हैं सिद्ध भगवान कैसे हैं, वो सिद्ध भगवान कैसे, हमने अभी अभी पढ़ा है सिद्धों का स्वरूप, 15 दिन ही हुए, कैसे हैं सिद्ध भगवान, मिलाते हैं यहाँ से। पहला ये सिद्ध भगवान की अब आगे विशेषताएं बता रहे हैं कि सिद्ध भगवान कैसे हैं। तो पहला बता रहे हैं त्रैलोक के वंदितम। हम चाहे तो मतलब इसको इस तरह से याद करने के लिए या नोट्स बनाने के लिए कि अब सिद्ध भगवान की विशेषताएं पहले श्लोक में बताई हैं, सिद्ध भगवान की विशेषताएं। तो पहली है त्रैलोक के वंदित, तीनों लोकों से जो वंदनीय है, तीनों लोकों द्वारा वंदनीय। कल हमने बात की थी कि तीनों लोकों द्वारा वंदनीय कैसे हैं, सुना आपने? बोलो। तीन लोक के जो भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े व्यक्ति हैं, हाँ, वो सब आपको वंदित करते हैं। तो जहाँ के जो राजा हैं, अब वो राजा अगर आपको प्रणाम कर रहे हैं इसका मतलब वो देश ही आपको मान रहा है, ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही कहते हैं। हाँ, तो तीनों लोगों के जो जो राजा हैं, इसलिए 3 लोक का है, 4 गति नहीं का, 4 गति नहीं का, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधो। अधोलोक में भौरवासी और अंतर है ना। आगे हमको टीका में से नहीं, नारकियों में कहा होंगे, बस इसीलिए गति नहीं ली, 4 गतियों के नहीं कहा, 4 गतियों के नहीं कहा, 3 लोग के कहा। आगे इसी में अभी एक पेज बाद में ही ये आने वाला है कि कौन कौन नमस्कार कर रहे हैं आपको, तीनों लोगों के से आप वंदनीय है तो कैसे वंदनीय, वो आगे आने वाला है। 100 इंद्र नमस्कार करते हैं, वो आने ही वाला है, इसलिए हाँ, इसलिए तो ये तीनों लोगों द्वारा वंदनीय हैं। और फिर कैसे हैं? सेकंड, स्वाभाविक चिदानंद स्वरूप। स्वाभाविक चिदानंद स्वरूप, स्वाभाविक मतलब जो बाय नेचर, स्वभाव से ही कैसे हैं? चित्त का अर्थ क्या बताया था आरती? चित्त का अर्थ क्या बताया था? चैतन्य। चैतन्य मतलब ज्ञान दर्शन। तो स्वाभाविक है जिनमें ज्ञान दर्शन और आनंद, ऐसा जिनका स्वरूप है। स्वाभाविक ज्ञान दर्शन आनंद का मतलब है आपको ज्ञान किससे होता है? जिनवाणी से ज्ञान होता है। तो जिनवाणी नहीं हो तो हमको ज्ञान नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। जिनवाणी से ज्ञान होता है, ठीक है। तो जिनवाणी से ज्ञान होता है, तो ये जिनवाणी ले जाके, अब ये जिनवाणी चौकी के आगे पड़ी है, इस चौकी को ऐसे दिखाओ जिनवाणी, भाई देख ले, ज्ञान कर ले, इसको हो जाएगा ज्ञान। फिर ज्ञान किसको होता है? किससे होता है? जिसमें ज्ञान है, नेचर में जिसको ज्ञान स्वभाव है उसको होगा ना
जिनवाणी, ये जिनवाणी तो एक माध्यम बन गई, तो एक सोर्स है, इसको हम बोलते हैं शास्त्रीय भाषा में निमित्त है। जिसकी समझ लो ये चश्मा लगाया आपने, चश्मा कब काम दे रहा है कि आपकी आंखों में कुछ पावर है, मतलब देखने की योग्यता, शक्ति है। अन्य व्यक्ति को लगा दो, चश्मे से देखते हो ना आप, चश्मे से दिखाई देता है। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत से सुबह सुबह ज़्यादातर हो जाता है, पूजा कर रहे हो, दिखाओ किसी किताब, चश्मा नहीं लाई, मत दिखाओ। इसका मतलब है आपको चश्मे से दिखता है। तो चश्मे से दिखता है तो या तो ये जो अभी दुकानों पे डमी लगी रहती है उसके लगा दो, उसको दिखने लग जाएगा। या समझ लो जिसकी बिल्कुल आंखें चली गई हैं, अंधा व्यक्ति है, उसके लगा दो। तो जिसमें है उसको दिखेगा। ऐसे ही जिसमें ज्ञान है, तो ये ज्ञान हमारा स्वाभाविक है, इसका नाम है स्वाभाविक, ये हमारा स्वभाव है। ज्ञान हमारा स्वभाव है। पुस्तक से ज्ञान होता है, पुस्तक तो निमित्त है, इससे हमारा ज्ञान प्रकट हो रहा है, वो निकल के बाहर आ रहा है, लेकिन वो चीज है, अगर हमारे अंदर है तो प्रकट हो रही है। अंदर ही ज्ञान नहीं होगा तो कहाँ से आएगा? जो बिल्कुल मान लो ऐसा होता है ना, क्लास में सब तरह के बच्चे होते हैं। अब जो इंटेलिजेंट होता है तो उसको थोड़ा बहुत भी टीचर ने जो बताया और वो उसकी इंटेलिजेंसी बाहर आती है, और जो डफर हो वो कितना ही पढ़ाओ उसको, वो कुछ ही नहीं होता। लेकिन वो अब जो इंटेलिजेंट था वो कहने में ये कहेगा कि हमको गुरु ने पढ़ाया, गुरु से ज्ञान आया, लेकिन जिसमें थी योग्यता उसकी निकल के आई ना। तो ये ज्ञान हमारा स्वभाव है, स्वाभाविक है। ये ज्ञान, दर्शन और आनंद, इसलिए कहा है स्वाभाविक चिदानंद स्वरूप। आनंद, आनंद मतलब सुख, सुख हमारा स्वभाव है। सुख आत्मा में है, सुख बाहर में नहीं होता। बहुत बार हम बात कर चुके हैं कि पंखे में, एसी में, कूलर में सुख है क्या? उसमें सुख हो तो उसको सुख होना चाहिए ना। सुख तो हमें होता है, सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, जिसमें सुख होता है उसी में दुख होता है। हमें दुख हो रहा है, ये सिद्ध कर रहा है कि सुख हमारे में है, सुख हमारा स्वभाव है। इसको होता है, इसको कितने चाटे लगाओ रोने लग जाएगा, और इसको खूब मालाएं पिनाओ, माइक तूने कितने प्रवचन सुने, खूब मालाएं पिनाओ, इसको कितना खुशी होगी। इसमें है ही नहीं, वो गुण ही नहीं। ये सुख नाम का, आनंद नाम का जो ये हमारा जीव का स्वभाव है। तो इससे क्या बताना चाह रहे हैं कि मेरा ज्ञान मुझसे ही आएगा, बाहर से नहीं आएगा। हम जो ये लगा दें, हमको पढ़ाने वाला नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। अगर हम सारा दोष परद्रव्यों पे लगाते हैं, हमको ये साधन नहीं मिल रहे, हम तो चाहते तो बहुत हैं, ऐसा बच्चे करते हैं बहुत सारी इस तरह की, जिनको नहीं पढ़ना होता है, यही बहाने लगाते हैं, आप ये कर देते तो मैं पढ़ लेता, ये ऐसा कर देते तो पढ़ लेता, इस तरह का करते हैं। लेकिन वास्तव में हम अपने पे लगाएं, हम ये सोचें कि हमको कोई पढ़ाने वाला नहीं मिल रहा, घर में ऐसा माहौल नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो बाहर की बात बाहर में है, लेकिन वास्तव में ये हमारा स्वभाव है। इसी तरह से सुख दुख होना, वास्तव में स्वभाव तो सुखी है, दुखी होना हमारा स्वभाव नहीं है, लेकिन वो स्वभाव रूप हम नहीं रह रहे तो दुखी होते हैं। तो ये जीव का स्वभाव है, हमें स्वाधीनता बता रहे कि स्वाभाविक चिदानंद स्वरूप। तो ये जो स्वाभाविक चिदानंद सब जीवों का स्वभाव है, पर सब जीव तो दुखी हैं और सब जीव में इतना ज्ञान भी नहीं दिख रहा। तो ये सिद्ध भगवान में ये उनका जो स्वाभाविक ज्ञान था और स्वाभाविक आनंद था, वो पूरा उस रूप वो प्रकट उनका हो गया, उस रूप वो हो गए हैं। सिद्ध भगवान अपने स्वाभाविक जो उनका स्वभाव था, ऐसे ज्ञान और आनंद स्वरूप परिणमित हो गए हैं, उस रूप वो स्वरूप उन्होंने प्रकट कर लिया। यानी दुनिया में पूर्ण सुखी और पूर्ण ज्ञानी वो सिद्ध भगवान हैं, पर्याय में प्रकट। तो समझ में आया, तीनों लोकों द्वारा वंदनीय हैं, स्वाभाविक चिदानंद स्वरूप हैं। कि मतलब यद्यपि सभी जीव ज्ञान आनंद स्वरूप हैं, लेकिन सभी जीव होने पर भी दिखाई नहीं दे रहे, और सिद्ध भगवान भी ज्ञानानंद स्वरूप हैं और वो ज्ञानानंद स्वरूप उनका प्रकट हो गया। निमित्त तो जरूरी है, लेकिन निमित्त पे दोषारोपण कर, निमित्त का निषेध इसलिए करते हैं कि फिर हमारी दृष्टि वहीं जाती है, वे पुरुषार्थ नहीं हो पाता है। जब भी काम होगा निमित्त तो कुछ भी, कोई कुछ भी बन जाता है, कोई भी हो जाता है, निमित्त को अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन पुरुषार्थ अगर निमित्त पे ही सोच लें तो फिर वो पुरुषार्थ हमारा ढीला पड़ जाता है।
फिर देखिए आगे क्या कह रहे हैं, निर्मल, जो निर्मल है, स्वाभाविक चिदानंद स्वरूप हो गया। इसके बाद है निर्मल और अव्ययम। निर्मला है ना, ये निर्मला नाम नहीं किसी का ये निर्मला में से अ निकलेगा। निर्मल और अव्ययम, अव्यय, अव्ययम तो वो संस्कृत का उससे है, अव्यय। निर्मल है और अव्यय है। निर्मल का अर्थ है निकल गया है मल जिसमें से, निर्मल, निकल गया है मल। और मल क्या है हमारे यहाँ, मोह राग द्वेष कहें या फिर द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों कर्म। क्योंकि सिद्ध भगवान में से द्रव्य कर्म भी निकल गए हैं, भाव कर्म भी निकल गए हैं और नो कर्म भी। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। कर्म का नाम सुना है, पता है तो एक आध नाम? नहीं। कर्म कहे जाते हैं 3 प्रकार के, एक द्रव्य कर्म, एक भाव कर्म और एक नो कर्म। द्रव्य कर्म कौन से होते हैं आरती? ये ज्ञानावर्णादि 8 कर्म होते हैं जो पुद्गल कर्म है। जब भी हम कोई भाव करते हैं, तो जैसे जब हम धूल मिट्टी, जैसे हम सर्दियों के दिनों में चिकनाई वगैरह लगा के रखते हैं ना, तेल वगैरह, अब तेल का ज़माना तो गया आजकल, पुराने ज़माने में तेल लगा के रखते थे, तो वो ज़्यादा डस्ट पकड़ता है, धूल आते ही चिपक जाती है। ऐसे ही हमारे अंदर मोह राग द्वेष भाव होते हैं। तो ऐसे कर्मों के परमाणु धूल के जैसे हमें आंखों से नहीं दिखते, लेकिन वास्तव में वो ऐसे पुद्गल के धूल के कण जैसे होते हैं। वो आके हमारे साथ, शरीर पे नहीं, आत्मा है शरीर के अंदर, मैं जीव हूँ, मैं इस शरीर के अंदर ये जीव आत्मा हूँ, उसके साथ वो चिपक जाते हैं, वो कहलाते हैं द्रव्य कर्म। वो 8 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? थोड़ा जोर से बोलिए, उनके लिए कुछ कार्य में नाम कर्म। ये 8 कर्म है, ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतरा, ये द्रव्य कर्म कहलाते हैं। इसके बाद में है भाव कर्म। भाव कर्म का मतलब है जो हमारे अंदर भाव होते हैं। वो कौन से होते हैं भाव? मोह, राग और द्वेष, ये 3 टाइप के भाव होते हैं। भाव कर्म का मतलब है मोह, राग, द्वेष आदि भाव। आदि में वैसे इन तीनों में सब आ जाएंगे, पर हमको और डिटेल करना हो तो क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, रति, सारे भाव। हाँ, ये सारे भाव हमारे भाव कर्म है। औपचारिक भाव कर्म में नहीं आएंगे, औदैहिक भाव, औदैहिक भाव। मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि ये भाव। जैसे हम जो भाव करते हैं ना, हम 3 ही टाइप के भाव करते हैं, या तो किसी को अपना मानते हैं, या फिर अच्छा मानते हैं, या बुरा मानते हैं। और इसी में ये क्रोध, मान, माया, लोभ ये सब इंक्लूड हो जाते हैं। गुस्सा कर रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, डर रहे हैं, ये सारे हमारे भाव हैं। ये क्या कहलाते हैं? भाव कर्म। एक द्रव्य कर्म और एक भाव कर्म। और तीसरा है नो कर्म। नो कर्म मतलब नो यानी 9 नहीं, नो यानी नो, सिंगल मात्रा लगानी है, नो। नो कर्म, नो का अर्थ होता है हल्का, हल्का, अल्प। तो जो ना तो द्रव्य कर्म है ना भाव कर्म है, पर कुछ ऐसे हैं जो कर्मों के साथ रहते हैं, लेकिन वो इतने भारी कर्म नहीं है, वो कहलाते हैं जो शरीर और शरीर से संबंधित पदार्थ हैं। यानी द्रव्य कर्म से हमको, द्रव्य कर्म का उदय आने पर जो हमको सामान मिला, जो सामग्री मिली, वो कहलाती है नो कर्म। तो इसके आगे आप लिख लीजिए शरीर और शरीर से संबंधित पदार्थ, वो कहलाते हैं नो कर्म। समझने के लिए भी इतना, पहली बार के लिए। कौन सा शरीर मिला वो भी नो कर्म? हाँ, ये नो कर्म, यानी द्रव्य कर्म के उदय से प्राप्त सामग्री, वो सब नो कर्म कहलाती है। अभी ये मोबाइल मिला, ये मोबाइल क्या है? ये मेरा नो कर्म है, शरीर से संबंधित है ना, मतलब जो भी चीजें हैं, ये बैठने की जगह मिली, ये चौकी मिली, जो भी चीज मिल रही है अपने को, वो सब हमारा नो कर्म है। तो जो भी सामग्री हमको मिलती है वो नो कर्म, जिसमें फिर हम उसमें अपना मानते हैं, अच्छा बुरा करते हैं, वो नो कर्म कहलाता है। निर्जीव भी और जीव भी, समझ लीजिए हमें हमारे घर वाले, परिवार वाले मिले, वो भी हमारे नो कर्म। वो ना तो द्रव्य कर्म है, ज्ञानावर्ण आदि तो है ही नहीं, वो ना भाव कर्म है, वो मोह, राग, द्वेष भाव तो हमारे अंदर ही होंगे।
हमारे पति मिले, हमारे बच्चे मिले, हमारे माता पिता मिले, वो नो कर्म है, वो कर्म के उदय में मिले हैं ना। अब हमारे अनुकूल मिल रहे हैं कि प्रतिकूल मिले, अड़ोसी पड़ोसी, नौकर बाई, जो भी है, समझ लो गाड़ी, जो भी चीजें हैं, मिक्सी है, फ्रिज है, टीवी, एक एक चीज। अब अगर हमारे अनुकूल है, हमें अच्छा लगता है, वो भी हमारा नौकर्म है। अगर हमारे पाप का उदय है तो वही वस्तु, वही व्यक्ति हमारे प्रतिकूल होता है, वो हमें दुख देने में निमित्त बनता है। अगर हमारे पुण्य का उदय है तो वही व्यक्ति, वही वस्तु हमें सुख देने में निमित्त बन जाता है। एक ही वही चीज होती है और कभी हमारे हिसाब से चलती है। और ऐसी छोटी छोटी भी चीजें लेना, अपन घर की, मान लो मिक्सी है, रोज आराम से काम करते हैं, उससे अब जब खराब हो जाए, बिगड़ जाए, काम फैल जाए किसी दिन, मान लो परिवार वाले भी ऐसे ही हैं। जब हम, ये सब हमारे उदय के हिसाब से चलता है। समझ लो जो भी है व्यक्ति, वो अच्छा बुरा नहीं है। अगर हमारा उदय खराब है तो वो वैसा बिहेव करेगा हमारे साथ। सामग्री को कर्म क्यों? इसलिए कर्म नहीं है ना, वो नो कर्म है, क्योंकि हमारे उसका संबंध द्रव्य कर्म के साथ है, इसलिए उसका उपचार कर्म पे आता है। अरे आपने समय सार की 31, 32, 33 गाथाएं पढ़ी हो, तो ये जो इंद्रिय किसे कहा, ये जो हमारी इंद्रियों का विषय बन रहा है ना, इसको भी इंद्रिय कहा है। ये मोबाइल की इंद्रिय, वो कहने की अपेक्षा है, जिससे हमारा संबंध बन रहा है, उसको भी वो कह दो। समझ में आया? तो ये सिद्ध भगवान इन तीनों मल से, ये कहलाते हैं कर्म मल, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। सिद्ध भगवान निर्मल हो गए हैं, सभी प्रकार के कर्म मल से रहित हैं। क्योंकि अरहंत भगवान में तो अभी कुछ है, नो कर्म है, आधे द्रव्य कर्म भी हैं। यदि भी अरहंत भगवान भी सुखी है, और क्योंकि मेन जो कर्म है, इन तीनों कर्मों में, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, इन तीनों कर्मों में वास्तविक दुख का कारण, संसार का कारण क्या है? भाव कर्म। जो मोह राग द्वेष भाव है, वही हमारे दुख के कारण है, वही हमारे वास्तव में असली कर्म वही है। बाकी कर्म कोई मतलब के नहीं है। तो अरहंत भगवान के वो मोह राग द्वेष चले गए हैं, तो वो भी वैसे तो निर्मल ही है, लेकिन फिर भी जो 3 प्रकार के हम कहते हैं, वो तीनों प्रकार के कर्म सिद्ध भगवान के नहीं है, निकल गए हैं, दूर हो गए हैं, इसलिए उनको कहा निर्मल है। तो सिद्ध भगवान कैसे हैं? 3 लोक से वंदनीय हैं और स्वाभाविक ज्ञान दर्शन आनंद स्वरूप है। और तीसरी बात क्या हो गई? निर्मल है। अब चौथी बात बता रहे हैं, अव्यय। अव्यय है, अव्यय का मतलब अव्यय, व्यय मतलब खर्च होना, खत्म हो जाना, और अव्यय खत्म नहीं होना। यानी जो सिद्ध अवस्था प्रकट हुई है, वो दशा कभी भी नष्ट नहीं होगी। नष्ट नहीं होगी मतलब वो, अब जो एक बार सिद्ध बन गए, तो आज तो सिद्ध बन गए, कल छूट जाए तो? आज तो प्रधान मुख्यमंत्री बन गए अशोक गहलोत, फिर हट गया। अब वो वसुंधरा राजे थी, वो हट गई। तो वो ये जो पद हैं, दुनिया के जो पद हैं, वो अव्यय, अविनाशी नहीं। अव्यय मतलब अविनाशी, जिसका नाश नहीं हो, अविनाशी नहीं। अरहंत पद भी अव्यय नहीं है। बताओ, है क्या अव्यय? अरहंत पद अव्यय है क्या? अरहंत पद भी अरहंत के बाद सिद्ध बनते हैं। अरहंत पद हमेशा रहने वाला नहीं है, पर सिद्ध पद ऐसा है कि एक बार प्रकट हो गया तो अब अनंत काल तक सिद्ध ही रहेंगे, उसका कभी अभाव नहीं होगा। इसलिए उनको कहा अव्यय, वो अविनाशी। इसीलिए अविनाशी सिद्ध पद, ऐसा कभी कभी पूजाओं में, छंदों में मिल जाएगा आपको, वो अविनाशी है, जिसका कभी अभाव नहीं होता। ऐसे अव्यय अविनाशी सिद्ध भगवान है। देखिए फिर से देखते हैं, प्रणम्य परमात्मानम सिद्धम त्रैलोक्य वंदितम स्वाभाविक चिदानंद स्वरूपम निर्मलाव्ययम। सिद्ध भगवान जो, अब इसका जब अर्थ करेंगे हम वैसे सीधा, तो किधर से चालू करेंगे? जो 3 लोक से वंदित हैं, स्वाभाविक चिदानंद स्वरूप है, निर्मल है और अव्यय है, ऐसे सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करता हूँ, या करके। प्रणम्य का मतलब है करके। करके आगे अभी दूसरे श्लोक में और बात बताने वाले ना, वो करके मैं ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ चालू, इसकी टीका चालू कर रहा हूँ, तो करके ऐसा है।
कॉपी में तो अव्यय है अविनाशी, इतना तो लिखेंगे, जिसका कभी नाश नहीं होगा, बस इतना सा। और क्या, देखिए आगे, शुद्ध जीवादि द्रव्याणाम देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्य संग्रह सूत्राणाम वृत्तिं वक्षे समासतः। ये युग्मम लिखा है ना, इसका मतलब है कि दोनों श्लोक एक साथ हैं, यानी इनका जब अर्थ करेंगे तो इकट्ठा अर्थ होगा। ऐसे नहीं पहले का अर्थ कर दिया क्योंकि उसमें करके तक आ रहा है तो अधूरापन हो गया ना। जैसे भक्तामर के पहले 2 श्लोक वो दोनों कंटिन्यूस हैं, उनका अर्थ एक का नहीं बनता अकेला, दोनों श्लोकों का वो युग्म मतलब युगल हैं, जोड़े से हैं, इकट्ठे हैं वो दोनों। बहुत बार गाथाएं भी समय सार में ऐसी युगल वाली आती हैं कि उनका अर्थ आप सिंगल का नहीं कर सकते, दोनों को मिला के अर्थ होगा। शुद्ध जीवादि द्रव्याणाम देशकम, शुद्ध जीवादि द्रव्याणाम यानी जो शुद्ध जीवादि द्रव्य, शुद्ध जीवादि द्रव्य का मतलब द्रव्य भी अशुद्ध होते हैं। हाँ, शुद्ध का मतलब है कि जो जीव पुद्गल धर्म आकाश काल जो द्रव्य हैं, इनका जो वास्तविक स्वरूप है, ऐसे उन द्रव्यों का स्वरूप। तो शुद्ध जीवादि द्रव्याणाम देशकम, देशकम का मतलब है उपदेश देने वाले। देशकम, देश उपदेश को देश कर दिया शॉर्ट में, उनका उपदेश देने वाले, उपदेशक। देशकम यानी उपदेशक। च यानी और तो मतलब ऊपर सिद्ध भगवान की बात की ना, अब यहाँ और लगा रहे हैं तो च। जिनेश्वरम, जिनेश्वर यानी जिनेन्द्र भगवान। जिनेन्द्र भगवान मतलब अरहंत भगवान। तो जो 3 लोक से वंदित हैं, स्वाभाविक चिदानंद स्वरूप हैं, निर्मल हैं और अव्यय हैं, ऐसे सिद्ध भगवान को नमस्कार करके, और जो शुद्ध जीवादि द्रव्यों का स्वरूप बताने वाले हैं, शुद्ध जीवादि द्रव्यों के स्वरूप के उपदेशक हैं, ऐसे अरहंत भगवान को भी नमस्कार, प्रणम में वापस ऊपर से लेंगे, उनको भी नमस्कार करके, ऐसे अरहंत परमात्मा को नमस्कार करके। समझ में आई बात? फिर से सिद्ध भगवान के स्वरूप को 2 लाइनों में बताया, जो तीनों लोकों से वंदित हैं, स्वाभाविक चिदानंद स्वरूप हैं, निर्मल है और अव्यय है, ऐसे सिद्ध भगवान को, और जो शुद्ध जीवादि द्रव्यों का स्वरूप बताने वाले हैं, या फिर जो शुद्ध जीवादि द्रव्यों के स्वरूप का उपदेश देने वाले हैं, ऐसे अरहंत भगवान को प्रणम्य यानी प्रणाम करके, नमस्कार करके। 3 लाइन का समझ में आया? याद हुआ कि नहीं कुछ विशेषण? मैं बार-बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ। जो तीनों लोकों से वंदनीय है, स्वाभाविक चिदानंद स्वरूप है, निर्मल है और अव्यय है, ऐसे सिद्ध भगवान को। और अरहंत भगवान के लिए एक ही बात करी, क्योंकि अरहंत भगवान को हम नमस्कार क्यों करते हैं? इतने स्वार्थी हैं हम। हाँ, बस इसलिए वही बात की। देखो, जो अपना मंगलाचरण तत्वार सूत्र का था, उसने भी सबसे पहले क्या कहा है? मोक्ष मार्ग से नेतारम। मोक्ष मार्ग से नेतारम का क्या अर्थ है? जो मोक्ष मार्ग के नेता है, जो उपदेश देते हैं। वहाँ सबसे पहले यही बात की, हमको तो अगर उपदेश दे रहे हो तो हम नमस्कार करेंगे, नहीं तो जाओ। क्या मतलब है? शो पीस तोड़ना चाहिए हमें तो अपना स्वार्थ। ये नमोकार मंत्र पढ़ा हो आप लोगों ने, तो नमोकार मंत्र में यहाँ आगे बात करें, इसमें भी आएगी ये बात कि अरहंत भगवान को पहले नमस्कार क्यों किया। यहाँ तो सिद्ध भगवान को पहले नमस्कार किया, यहाँ सिद्ध भगवान को नमस्कार क्यों किया पहले? क्योंकि वास्तव में बड़े तो सिद्ध भगवान हैं और हमारा जो लक्ष्य है वो सिद्ध बनना ही है, इसलिए पहले सिद्ध भगवान को नमस्कार किया। फिर नमोकार मंत्र में पहले अरहंत भगवान को क्यों नमस्कार किया? नमो अरहंताणं। क्योंकि हमें जरा स्वार्थी, सेल्फिश, हमें जो जिससे काम चलता है, जिससे काम निकलता है, उसकी पहले वो करते हैं अपन, बटरिंग। जिससे काम निकलना होता है उसको तो पूछते हैं ना,
तो इसलिए क्योंकि हमको मोक्ष मार्ग सिद्ध भगवान का स्वरूप भी किसने बताया? सिद्ध भगवान का स्वरूप पता नहीं चलता अगर अरहंत भगवान उपदेश नहीं देते तो हमको सिद्ध भगवान को भी नमस्कार करना है ये हमें पता ही नहीं चलता, और हमारा क्या स्वरूप है वो भी हमें पता नहीं चलता। इसलिए पहले अरहंत भगवान को नमस्कार किया वहाँ नमोकार मंत्र में, और उसके बाद में सिद्ध भगवान। ये तो इनके अपने कबीर रहीम किसके दोहे हैं उसमें भी आता है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गोविंद दियो बताए। तो गुरु यानी अरहंत भगवान को भी यहाँ गुरु समझना, जो गुरु का मतलब है जो उपदेश दे रहे, और गोविंद का मतलब है भगवान सिद्ध भगवान। तो पहले किसको नमस्कार करने की, वो गुरु ने आप गोविंद का रास्ता किसने बताया? अरहंत भगवान ने। तो जो शुद्ध जीवादि द्रव्यों का उपदेश देने वाले हैं, उपदेशक हैं, ऐसे अरहंत भगवान को नमस्कार करके अब क्या कर रहे हैं? द्रव्य संग्रह सूत्राणाम वृत्तिम वक्षे। द्रव्य संग्रह जो सूत्र हैं उनकी वृत्तिम यानी टीका, वृत्तिम का मतलब है टीका, वक्षे यानी कहूंगा। आप लोगों को ख्याल में आ रहा है थोड़ा प्राकृत? वक्षे यानी कहना होता है। अभी थोड़ा खोल लेना अपनी कॉपी मुझे जरूरत भी पड़ जाएगी शायद आप लोगों की अर्थ देखने में कुछ। वक्षे यानी कहना, कहूंगा। द्रव्य संग्रह सूत्रों की टीका को कहूंगा। कैसे कहूंगा? समासतः। समासतः यानी संक्षेप में। समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास होते हैं नहीं, हाँ, जीव समास तो अपने अलग है, अपने व्याकरण में संधि और समास। संधि का मतलब भी जोड़ के लिखना, और समास का मतलब भी संक्षेप करना होता है। जैसे राजा का पुत्र, तो उसको शॉर्ट करना है तो क्या करेंगे? राजपुत्र ऐसे शॉर्ट करते हैं ना, मतलब वो बीच के वो संबंध वगैरह वो हटा देते हैं। हाँ, तो वो ऐसे ये कहलाते हैं समास। समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास का मतलब हमने पढ़ तो लिए बचपन में, लेकिन इसका भाव और ख्याल में आता है ये समास का अर्थ क्या होता है ये अब पता लग रहा है। यहाँ मतलब ये वास्तव में मैं तो ये धर्म की चीजें इसमें ही अर्थ पता लग रहे हैं जो बचपन में पढ़े थे उन चीजों के। समास का मतलब होता है संक्षेप। तो समासतः यानी संक्षेप में। तो द्रव्य संग्रह सूत्रों की टीका को मैं संक्षेप में कहूंगा। ये तो उन्होंने संक्षेप में किया है, 58 गाथाओं की इतनी। अगर वो विस्तार से करते तो क्या होता वो कह रहे हैं मैं संक्षेप में कहूंगा। 58 गाथाएं हैं, 58, उसकी इतनी टीका संक्षेप में की है उन्होंने। तो विस्तार में करते तो क्या होता? अर्थ आ गया? फिर से करते हैं अर्थ एक बार, नीचे से देख लीजिए। तीनों लोकों द्वारा वंदनीय, स्वाभाविक चिदानंद स्वरूप, निर्मल तथा अविनाशी ऐसे सिद्ध परमात्मा को और शुद्ध जीवादि द्रव्यों के उपदेशक श्री जिनेश्वर भगवान, जिनेश्वर भगवान मतलब अरहंत भगवान को प्रणाम करके मैं शब्द यद्यपि यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन वक्षे का है ना, वक्षे का अर्थ है कहूंगा। तो कौन कहूंगा? कहूंगा वर्ड आपके लिए तो कहूंगी नहीं मैं कि रेखा भाभी कहूंगा मैं के साथ ही जुड़ेगा ना, तो मैं कहूंगा। तो मैं अपने आप यहाँ लगाया गया, मैं यानी ब्रह्मदेव। मैं मतलब नेमीचंद सिद्धांति देव नहीं, मैं मतलब ब्रह्मदेव सूरी। मैं ब्रह्मदेव सूरी द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ के सूत्रों की टीका संक्षेप में कहूंगा। पुराने जमाने में ऐसे लिखूंगा ऐसे नहीं कहते थे, मतलब वो उपदेश ही देते थे और उसको उन्होंने रिटन में कर दिया, वो बात अलग है। लेकिन वो तो ऐसा समझ रहे हैं कि मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो उपदेश दे रहा हूँ, इसलिए उन्होंने कहूंगा ऐसा वर्ड उन्होंने लिया है। बोलिए दोनों श्लोक। प्रणम्य